दुर्योधन एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही अधर्म और पाप की तस्वीर सामने आती है। पर क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि वह दुर्योधन जिसने पांडवों को सब कुछ दांव पर लगवा दिया, जिसने छल से इंद्रप्रस्थ हड़प लिया, भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की कोशिश करी, अपमान करा, वो आखिर स्वर्ग में कैसे पहुंच गया? जिसने लाक्षागृह में अपनों को ही जलाने की साजिश करी, जिसने 13 साल तक पांडवों को दर दर भटकने को, खाने पीने को तरसा दिया, भटकने को मजबूर किया, यहाँ तक कि निहत्थे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर साजिश से मार डाला। वो इंसान जिसे इतिहास का हम सबसे बड़ा खलनायक समझते हैं, पूरे महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक, जिसने अपने 100 भाइयों को युद्ध की आग में झोंक डाला, जिसने पूरे कुरुक्षेत्र को 18 दिन तक खून की नदियां बह गई, जिसके कारण वो इंसान जिसे हम इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक मानते हैं, वो मौत के बाद देवताओं के बीच क्या कर रहा था? ये सवाल सदियों से महाभारत सुनने वालों को चुभती रही है। आज हम जानेंगे इसी के बारे में, जो कि महाभारत का सबसे रहस्यमय अध्याय भी है, स्वर्गारोहण पर्व, जिसमें हम समझेंगे कि आखिर दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला। अब कहानी की शुरुआत होती है महाभारत की युद्ध खत्म होने के बाद। सब थम चुका था, पांडव विजयी हुए थे, युधिष्ठिर ने 36 साल तक धर्म के साथ हस्तिनापुर पर राज किया था। अब वो टाइम आया था जब कृष्ण ने अपना अवतार कार्य पूरा कर वो द्वारका लौट गए। इस टाइम के बाद युधिष्ठिर को भी लग गया था कि अब हमारा भी टाइम आ गया है। उस टाइम पे अपने सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप के वो भी सशरीर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा शुरू की। 5 पांडव, द्रौपदी, एक कुत्ता जो शुरू से उनके पीछे चल रहा था, हिमालय की बर्फीली चोटियों में निकल पड़े। रास्ता इतना कठिन थी, इतनी बर्फबारी, ठंडी, प्यासे, सब एक एक करके गिरने लगे। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने तड़प कर पूछा, भैया द्रौपदी गिर रही है, वो आखिर क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि जो द्रौपदी है उसके मन में अर्जुन के प्रति थोड़ा ज्यादा प्रेम था, पक्षपात था, इसलिए वो गिरी। फिर सहदेव गिरे, जिन्हें अपने बुद्धिमानी पे बहुत घमंड था। फिर नकुल, जिन्हें रूप पे घमंड था। इसके बाद गांडीवधारी अर्जुन गिरी, उन्हें इस बात का घमंड था कि उनके जैसा धनुर्धर पूरे विश्व में कोई नहीं है। भीम भी गिरे, उन्हें लगा कि उनसे बलशाली कोई नहीं है, प्लस में वो भोजन के प्रति काफी आसक्त थे। स्वर्ग जाते जाते बस वही बच गए, युधिष्ठिर और एक कुत्ता। जब स्वर्ग के दरवाजे पे पहुंचे तो इंद्र इंतजार कर रहे थे रथ लेकर, आओ युधिष्ठिर, तुम्हारी स्वर्ग की यात्रा पूरी हुई, आ जाओ। पर युधिष्ठिर ने बिना कुत्ते के जाने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि इसने भी इतना ही कष्ट झेला है इस पूरी यात्रा के लिए, मैं इसके बिना कैसे जा सकता हूँ? अगर ये नहीं जाएगा तो मुझे इस स्वर्ग किसी काम का नहीं। उन्हें स्वर्ग को ठुकरा दिया। जैसे ही उन्होंने त्याग दिखाया, कुत्ता गायब हो गया, स्वयं धर्मराज प्रकट हुए। उन्होंने बोला ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा थी। उसके बाद युधिष्ठिर अंदर जाते हैं, पर जब वो अंदर जाते हैं और जो सीन देख, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन, बहुत ही बड़ा सिंहासन पर बैठा है। चारों तरफ देव अप्सराएं उनकी सेवा कर रहे हैं, उसके आगे पीछे अप्सराएं डांस कर रही हैं। युधिष्ठिर ने क्रोध से इंद्र से पूछा कि ये क्या है, ये क्या न्याय है? जिस दुर्योधन ने मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, मेरी पत्नी का अपमान किया, यहाँ स्वर्ग में क्या कर रहा है? जबकि मेरे भाई और द्रौपदी स्वर्ग नहीं आए, उन्हें स्वर्ग नहीं मिला। इंद्र मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, स्वर्ग में कोई बैर नहीं होता, यहाँ दुश्मनियां भुला दी जाती हैं। दुर्योधन यहाँ इसलिए है क्योंकि वो वीर है, उसने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है, उसने कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई, उसे वीर गति प्राप्त हुआ है। और वीर की तरह जब वीर गति पाया है तो वीरों को स्वर्ग मिलना प्रकृति का नियम है। युधिष्ठिर नहीं माने, तभी एक देवदूत उन्हें भयानक जगह पर ले गए जो काफी गंदा था, कीड़े मकोड़े, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उसने देखा कि वहाँ अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, साथ ही द्रौपदी वहाँ कष्ट भोग रहे थे। वो देख के युधिष्ठिर सिहर उठे, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनके भाइयों को इतना कष्ट हो रहा है। वो रो पड़े, ये कैसा जगह है, मेरे भाइयों को इतनी कष्ट क्यों हो रहा है? तो एक आकाशवाणी हुई कि युधिष्ठिर, तुमने भी अपने जीवन में एक झूठ बोला था, अश्वत्थामा मारा गया वाला, और ये उसी झूठ का एक नर्क तुम्हें दिखाया गया। असली स्वर्ग तुम्हारा इंतजार कर रहा है, असली स्वर्ग चलो। बाद में भीम ने भी जब दुर्योधन को देखा तो पूछा कि भैया दुर्योधन तो बहुत बड़ा पापी था, फिर वो स्वर्ग में क्या कर रहा है? तो युधिष्ठिर ने एक महान सत्य बताया। उन्होंने कहा कि दुर्योधन के पाप अनगिनत थे, बहुत ही लालची था, उसमें बहुत दुर्गुण था, पर उसमें एक गुण था, वो दृढ़ संकल्प का। जो लक्ष्य उसने ठाना उससे कभी पीछे नहीं हटा। वो छल किया, झूठ बोला, अपमान सहा, चाहे जो भी किया हो, पर वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटा, वो अपने रास्ते से नहीं हटेगा। युद्ध के मैदान में भी जब सब गिर गए, सब खत्म हो गए, तो वो खुद लड़ा, वो भी निडर होकर। उसने वीर की तरह प्राण त्यागे
स्वर्ग केवल पुण्य आत्माओं का ही नहीं बल्कि वीरों को भी जगह देती है। महाभारत का संदेश यही है कि अच्छाई पूरी तरह सफेद नहीं होती, हमेशा हर चीज सफेद नहीं होता। इसी तरीके से बुराई हमेशा काली नहीं होती। बुराई कितना भी बुरा क्यों ना हो, बट कुछ ना कुछ उसमें अच्छा जरूर होता है। वैसे ही दुर्योधन भले ही लालची था, अपने कारण सारों का जान ले लिया, प्राण ले लिया, अपने कारण उसने अपने भाइयों, दोस्त, गुरुजन, शिक्षक सबका प्राण ले लिया, बट वो दृढ़ संकल्प था और उसने अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूला, जो हम भूल जाते हैं कभी ना कभी। विलेन कितना भी खराब हो, उसका एक गुण भी उसे स्वर्ग पहुंचा सकता है। इसी के साथ मैं मिलती हूँ किसी और वीडियो में। और आप अगर इस परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें किसी अपने को, जिससे वो अपने जीवन में फोकस्ड रहने के लिए प्रेरित हो। मिलेंगे कभी और।